और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। पुलिस हिरासत में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को ले लिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने कैंडल मार्च निकाला था और इसी मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कमल ध्यानी की मौत पर यह मार्च निकाला गया था। लगातार प्रशासन पर, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने की सौरभ भारद्वाज कोशिश कर रहे थे और यही कैंडल मार्च निकालने के दौरान जब वो यहाँ पर पहुंचे तो देखिए पुलिस ने कैसे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि ये एक संदेश भी है कि देखिए कोई भी चाहे आम आदमी हो या फिर नेता हो, वो कानून की नजर में हमेशा बराबर होता है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को 4 साल का वक्त अब हो चुका है। कोर्ट ने आरोपियों को सजा भी दे दी है, लेकिन वीआईपी कौन था, सच अभी भी गहराई में दबा हुआ है। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो वीआईपी आखिर था कौन। याद कीजिए 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक वीआईपी की सर्विस देने से इनकार कर दिया था। तीनों दोषियों को उम्र कैद हो चुकी है, लेकिन असली साजिशकर्ता वो अज्ञात वीआईपी आज भी आजाद। इसलिए आज देहरादून में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें अंकिता के माता पिता समेत कई लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान मंच से अंकिता के पिता बहुत भावुक दिखे। मैं न बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं। महापंचायत में 5 प्रस्तावों को पारित किया गया है। पीड़ित परिवार के पत्र पर सीबीआई जांच की मांग, अनिल जोशी की एफआईआर पर सीबीआई जांच का विरोध, 15 दिन का अल्टीमेटम, जन आंदोलन की चेतावनी, बीजेपी नेताओं को जांच के दायरे में लाने की मांग और सीएम को अपना पद छोड़ने की मांग। महाराष्ट्र के भिवंडी की बात करते हैं, जहां भीषण आग ने जबरदस्त तांडव मचाया है। यहां पर हरिहर कंपाउंड में सारा मैट्रेस नाम के गोदाम में अचानक से ही आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा का पूरा इलाका इसी तरह धुएं से भर गया। घने धुएं के बादलों के बीच से निकलती आग की लपटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आग कितनी विकराल है। जिस गोदाम में ये आग तांडव मचा रही है उसमें गद्दे, कपड़े और पेपर रोल रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें ताश के पत्ते बनाने वाली एक यूनिट भी शामिल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और इलाके को खाली कराकर हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इधर कर्नाटक के विजयपुरा में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट के जख्मी होने की खबर आई। अब इसी के बाद हादसे के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। ये जो प्राइवेट विमान है वो कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था। तभी रास्ते में विजयपुरा में मिनी विमान के इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद पायलट विमान पर नियंत्रण खो बैठे और प्लेन क्रैश होकर खेत में जा गिरा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे वाली जगह से एक कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट को निकाला गया। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार क्रैश हुआ विमान रेडबर्ड एविएशन के एक प्राइवेट ट्रेनिंग विमान था। वहीं क्रैश लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराने की वजह से विमान उल्टा होकर खेत में गिर गया। वहीं विमान के अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ। हादसे के बाद इलाके में भारी भीड़ लग गई। लोग क्रैश विमान को देखने के लिए वहां जुट रहे हैं। मामले की जांच जारी है। जांच में विमान के टेक ऑफ की जगह, तकनीकी खराबी की स्थिति और सुरक्षा नियमों का पालन जैसे सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।